मैं आपको एक बार और मुजफ्फरनगरी पुलिस ने क्या कहा है, मैं आपको वो वीडियो, वो बयान जो उनकी जो प्रेस वाइट है, वो आपको एक बार और दिखाता से हूँ। एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ है जिसमें एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मोमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में बीएससी को भी अवगत करा दिया गया है और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है इसके संबंध में संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्य। तो अब आप बताइए कि जिस तरह से मामला पुलिस ने भी बताया है कि इस तरह की चीजों को लेकर क्या गया, और जो वहां पर जो मामला है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का रंग ले रहा है, और जो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में ये एक वायरल हो चुकी है खबर, और इस पर एक सियासी चीजें चल चुकी हैं, और इस पर तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोगों ने ट्वीट भी किया है कि ये जो उत्तर प्रदेश के होने वाली जो नफरत है, ये कहीं ना कहीं योगी सरकार को टारगेट किया गया है, मोदी सरकार को टारगेट किया गया है। कि प्रियंका गांधी ने ये भी सवाल खड़ा करा है कि आप बुलडोजर बाबा कहाँ हैं, बुलडोजर कहाँ है, क्यों नहीं उस स्कूल के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता जिस स्कूल के अंदर इस तरह की चीजें हुई हैं। तो अब आप इस पे क्या कहेंगे ऋषिपाल जी? मैं यही कहूँगा रफ़ी जी कि जिस पार्टी के नेता इतनी समझ रखते हैं तो उस पार्टी का भगवान ही मालिक है। मैं कोई उसमें यही टिप्पणी करना चाहूँगा। और उससे पहले अभी थानेश्वर जी कह रहे थे कि हाँ, जो किस तरह से जो परिवर्तन की बात कर रहे थे, देखभाल की बात कर रहे थे, जब यूसीसी की बात आती है ना, यूनिवर्सल सिविल कोड की बात आती है, जब बराबरी की बात आती है, जब हक देने की बात आती है, जब बाकी कुछ करने की बात आती है, तो यही लोग हैं जो धर्म का सहारा लेके इस धर्म को सबसे ज्यादा रखने वाले लोग हैं। हमारे देश में जो अपीसमेंट है, यानी सबसे ज्यादा जो मुस्लिम धर्म का जो सबसे बड़ा नुकसान आज तक जो किया है, वो नुकसान कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी की वजह से आज धर्म की ये पोजीशन है और धर्म के लोग जो है अपने समाज में जो इनकी स्थिति है वो सबसे नीचे है। क्योंकि इससे पहले जितनी सरकारें रही वो सारी कांग्रेस सरकारें रही। कांग्रेस की सरकारों में आप देख लीजिए कि क्या जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको कहाँ तक पहुंचा दिया। आज भी ये मुस्लिम धर्म के लोगों को एक वोट बैंक की तरह देखते हैं, राजनीति करते हैं कि वोट बैंक करके, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो एक हिंदूवादी सरकार है और वहाँ पे केवल हिंदू जो सीएम है वो हिंदूवादी सीएम है, वो हिंदू के चहेते हैं, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा ये तो भगवान मालिक है, लेकिन निश्चित रूप से जहाँ तक कि थानेश्वर जी क्या जवाब है इस बात पे? मैं योगी जी को निश्चित तौर पर मैं पर्सनली जानता हूँ, तो उनके जीवन का वकील साहब की बात हो जाने दीजिए, नहीं तो वकील साहब कहेंगे बीच में रुक गए हमें। कभी देखा कि धर्म को लेकर या उनके पास आए किसी व्यक्ति को लेकर या उनके द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उनमें कहीं पर भी धर्म को लेकर जो है भेदभाव किया गया। योजनाएं सारे नागरिकों के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो नागरिक है, जो हिंदू है, जो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो योजना होती है तो फायदा होता है, सबको बराबर है। निश्चित रूप से कोई घटना एक व्यक्ति की, एक लेडी की, टीचर की घटना है, उसकी सोच है, प्रशासनिक रूप से जो कार्रवाई है वो निश्चित रूप से प्रशासन करेगा और वो कर रहा है। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं वकील साहब से कि आपने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों का कोई भला नहीं किया और ये सारी स्थिति मुसलमानों की जो है कांग्रेस जिम्मेदार है। ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं। तो क्या आज जो बीजेपी करवा रही है, जो बीजेपी अपने टीचरों से बच्चों को पिटवा रही है मुसलमानों को, इससे मुसलमानों का कल्याण हो रहा है? आपका कहने का मतलब है कि जो हो रहा है ये सही हो रहा है? बीजेपी मुसलमानों को पिटवाए, एक धर्म के लोगों से दूसरे धर्म के लोगों को भिड़वाए, या धर्म के नाम पे दंगे करवाए, सांप्रदायिकता करवाए, ये एक प्रकार से कल्याणकारी काम है और योगी सरकार इस काम को करवाने में बहुत बढ़िया है।
और मोदी आपको और ये योगी मालूम है, मिलके अगर ये इस आपको ये तरह का मालूम है समाज उत्तर में प्रदेश करेंगे में तो कितने इसको आप कहोगे कि हम स्कूल है? मुसलमानों का उत्थान कर रहे हैं, हम मुसलमानों को सुधरवा रहे हैं, आप हम दूसरे बच्चों आप से मुझे मुसलमानों बताइए को कि अगर पिटवा आपको कर उनको जानकारी सुधार हो रहे हैं। तो हम उत्तर मुसलमान प्रदेश में महिलाओं को ये दिखा कितने रहे हैं कि स्कूल तुमसे हैं, बच्चे नहीं कितने होते, कंट्रोल में होते। हम बच्चों को कंट्रोल करने का हमारा तरीका यही है कि हम दूसरे समाज से बच्चों को पिटवाएंगे तो तुम सुधरोगे। तो मतलब ये तरीका जो है मोदी जी का, योगी जी का बहुत बढ़िया है। जो आप वाह 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 समर्थन वाह। जिस बात का आप कह रहे हो, बहुत तो बढ़िया, ये बहुत तो एक बढ़िया, प्रकार बहुत से बढ़िया। गलत है। यही तो हो रहा है, आपका ये तो हो रहा यही है। आज हर चरित्र है, विभाग में, कांग्रेस के विभाग में चरित्र जाइए, को वहां हम देख धर्म के रहे नाम हैं पर पूरे भेदभाव हो रहा है। देखिए। आप स्कूल जैसे, जब शिक्षा मंदिर जिसको कहते हैं, इसको शिक्षा मंदिर कहते हैं, शिक्षा मंदिर के अंदर भी अब अगर ये धर्म के नाम पर इस तरह का कुकृत्य होना शुरू हो गया है, तो मैं तो कहूंगा बहुत बढ़िया मोदी जी और योगी जी अपनी रणनीति में पूरी तरह से सफल है कि हर नीचे तबके तक फैला दिया जाए, और जहां से एक प्रकार से बच्चा नागरिक बन के निकलता है, देशभक्त बन के निकलता है, वो देशभक्त न निकल के एक समाज के प्रति नफरतवादी बन के निकलेगा। वो बच्चा क्या आज आप उससे उम्मीद करोगे कि भाई वो दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करेगा, उन बच्चों से के साथ में समाज में वो रह पाएगा, या क्या कहते हैं, वो अपने को सर उठा के मानेगा? तो ये इस तरह की जो तोड़ फोड़ की धर्म के नाम पर राजनीति करने की बात आप कांग्रेस पर आरोप लगा सकते हो, दूसरे पार्टी पर लगा सकते हो, पर कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि केवल वोट बैंक के लिए आप ये जो नफरत फैला रहे हैं, ये एक प्रकार से विघटनकारी सोच है, और ये समाज को भी तोड़ेगी, देश को भी तोड़ने में भी ये कहीं ना कहीं फिर इसका रूप लेगा, विकट रूप लेगा। आज थानेश्वर हर जी, एक राज्य में बात यही को ना खड़ा हो सुन रहा है, लीजिए, और केवल एक केवल बात को सत्ता के लिए, सुन केवल लीजिए। सत्ता के लिए जो बिल्डोजर चलता है, वो कहां चलता है? जो अभी वो यहाँ बिल्डोजर नहीं चलेगा, वो बिल्डोजर इनको वहां चलेगा जहां अमरमणि त्रिपाठी जैसे को बचाना होगा, जो इस तरह के काम करते हैं, उनको बचाने पे आप ध्यान रहेगा सरकार का, क्योंकि सरकार को जीतना है, वोट लेनी है, वोट लेने के लिए पोलराइजेशन करना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान को बांटेंगे, बंटवारे से ही काम चलेगा, नहीं तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। और ये काम उन्होंने नीचे तक कर दिया है प्रचारकों के साथ साथ। अब तो मैं वही तो कह रहा हूं कि शिक्षा मंदिर तक नहीं छोड़े, स्कूल तक नहीं छोड़े, वहां तक ये वाली जो नफरत की भावना है वो वहां तक पहुंच चुकी है। ये एक प्रकार से घटना, एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, ये पूरा शिक्षा मंदिर का एक रूप है कि क्या किस तरह के टीचरों के मन में ये सोच हो गई है कि हमें किस तरह के समाज को निर्माण करना है, कैसे धर्म में हमें विघटन करना है। आप वकील साहब इसको गंभीरता से लीजिए, एक टीचर की गलती नहीं है, आप इसको एक घटना मत सोचिए, ये एक घटना के रूप में आया है, लेकिन आपको ऐसी 50 घटनाएं वहां पर मिलेंगी जो सुनने को आ रही है, तो उजागर हो गई तो आप और हम बात करके आ रहे हैं, हमारे सामने आ गई। लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जहां बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे, वहां उनके साथ अलग तरह के भेदभाव किया जाता है, वहां पर मारपीट के अलावा उनके साथ पढ़ाने में भी अलग, उनको बैठाने में भी अलग, बहुत सारे जो है इस तरह के भेदभाव वहां पे चलते हैं। तो इन चीजों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, और ये राजनीतिक मामला नहीं है, राजनीतिक मामला तो बनाया जा रहा है, और आप जैसे कह रहे हो कि ये कांग्रेस ने किया, कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये बीजेपी ने किया, पर असली बात ये है कि कहीं ना कहीं ये इस तरह की जो भावना फैली जा रही है, नफरत की भावना, ये खतरनाक है। ये पार्टी के लिए खतरनाक नहीं है, पार्टी आज बीजेपी सत्ता में है, कल कांग्रेस आ सकती है, कोई और आ सकती है, पहले कांग्रेस थी आज बीजेपी, लेकिन ये जो जो जमीन है, जो नींव है, जो बच्चों के बीच में जो संस्कार हम दे रहे हैं, वो सोचो कि किस तरह के संस्कार हम दे रहे हैं, ये देश के लिए और हमारे समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसके लिए हमें इन चीजों का विरोध करना चाहिए। इस पे पार्टी से ऊपर उठ के हमें विरोध करना चाहिए, इस तरह की नफरतवादी सोच के लिए कि हम एक हैं, हमारा खून एक है, हमारा धर्म एक है, हमारा देश एक है, उसके लिए हमें करना चाहिए। जो वोट बैंक की राजनीति बीजेपी कर रही है, बहुत गलत कर रही है, ये कहीं ना कहीं सुसर की तरह खुद पे कुल्हाड़ी मारेंगे, आज नहीं तो कल ये उल्टा इन पे प्रभाव पड़ेगा, जो समाज के लिए भी हानिकारक होगा। मेरा ये एक प्रकार से मेरा एक और सवाल है थानेश्वर जी, थानेश्वर जी सवाल मेरा यह है कि आप ने वो वीडियो पर देखी होगी ऋषिपाल जी, हाँ जी ऋषिपाल जी बोलिए, जैसे इन्होंने एक घटना जो है उस घटना को पूरा परसेप्शन बना दिया। बताएं भाई, स्कूल जो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने स्कूल हैं, कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, तो बताइए जरा। और कुछ और घटनाएं बताइए, और 2-4 साल जो वहाँ पे करोड़ों के हिसाब से, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों के हिसाब से जो वो क्या नाम है, वो है छात्र हैं, करोड़ों के हिसाब से, ठीक है। आप उसमें घटना को इस तरह से महिमा मंडन कर रहे हैं कि हाँ ये घटना जो है धर्म से जुड़ी है। और रही बात ये आपने जो कहा देश को तोड़ने वाली, राष्ट्र को तोड़ने वाली, तो जब तक मोदी जी है, जब तक योगी जी है, जब तक उत्तर प्रदेश है, या जब तक ये देश है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, किसी की हिम्मत नहीं है
जो इस राष्ट्र को तोड़ दे या समाज को तोड़ दे। ये बात वकील साहब, बच्चे की पिटाई होना पहले भी उदाहरण मिलेंगे, तो बच्चे की ये पिटाई भूल जाइए होना, इस बात को। टीचर के द्वारा पिटाई होना, और आप ये उदाहरण आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपने धर्म के संसद में नाम पर बोला, अगर किया जा रहा है, ये एक नई सोच है, ये गलत सोच है। मैं ये कह रहा हूँ कि हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे कि बच्चे की पिटाई हो रही है, लेकिन कभी टीचर ने किसी बच्चे को धर्म के रूप में नहीं इंगित किया है। यहाँ तो साफ साफ धार्मिक रूप से ही उसको टॉर्चर करने का कारण सिर्फ धार्मिक कारण है। ये आप सोचिए जो गलत है। ये हिंदू मुस्लिम की रोटी ही आपके लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि रोटी आपको मिले और किसी भी तरीके से आप उस जमीन पर खड़े हो सके। लेकिन वास्तव में यही है कि वहां की जनता जो है वो कांग्रेस को कंप्लीटली बिल्कुल बाहर कर चुकी है। आप कितनी कोशिश कर लें वो जमीन पर जाने की, लेकिन कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो अब बेहतर है कि इन चीजों को हटा दीजिए। समाज अपना काम कर रहा है, मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं। किसी ने एक गलती की है, उस गलती की सजा जो है प्रशासनिक रूप से उसको जरूर मिलेगी। और इतने सक्षम हैं उस देश के मुख्यमंत्री कि किसी भी तरीके से ना राष्ट्र को ना राज्य को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है और कोई नहीं तोड़ सकता।